देखिए कि आज अपन लोग है वो पार्ट फर्स्ट है वो अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीट्यूशनल कर्व की शुरुआत कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल कर्व है वो एक पूरा साइकिल ऑफ प्रोसेस होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे FIAS या फिर DIAS होते हैं। वो स्टॉक या कमोडिटी को या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, फिर उसको फर्दर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं और फिर वापस है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको सेल कर देते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है या फिर जो पूरा साइकिल होता है, इस साइकिल को ही इंस्टीट्यूशनल कर्व कहा जाता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कर्व है इसको सीखने का जो हमारा जो प्रोसेस या फिर जो हमारा गोल है वो गोल क्या है, तो इसको हमारे सीखने का गोल ये होता है कि हम लोगों के पास है वो सारी टूल्स होनी चाहिए या फिर वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे प्राइज एक्शन है, तो इस प्राइज एक्शन के द्वारा हम इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें और सक्सेसफुल ट्रेडिंग है वो कर सकें। देखिए, मैं शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों को अप्रोच भी बताना चाहूँगा। तो अगर मेरी अप्रोच यह है कि अगर आप लोगों ने कहीं बाहर से या कुछ लोगों से या यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रखा है, तो आप उसको एक बार थोड़ा भूल करके फ्रेश माइंड के साथ है वो सीखने का प्रयास कीजिए। यानी आप कुछ नया सीख रहे हैं, इस माइंडसेट के साथ सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि हमें डिसीजन लेनी पड़ती है, इसलिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जिस अप्रोच से हमें ये पता चले कि हमें इस समय एंट्री लेनी है या फिर प्रॉफिट बुक करना है, वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो सेटअप बनता है वो सिस्टमेटिक बनना चाहिए। देखिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमारे सिस्टम को देखने के बाद कुछ रोज़ाना है वो नई नई स्ट्रेटेजी दे करके फिर नए नए प्लान बनाना शुरू कर दो और नए सिस्टम को देखना शुरू कर दो। अगर आपको मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो हमारे सिस्टम को आपको है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आप जो भी सिस्टम सीख रहे हो उसको आप हमारे इस सिस्टम को बार बार देखेंगे और उस पर आप है वो भरोसा करेंगे तथा हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रूल लिखा है कि रीड द चार्ट फर्स्ट, यानी आप सबसे पहले फर्स्ट में चार्ट को रीड करेंगे, नेक्स्ट है वो प्लान करेंगे और उसके बाद में है वो ट्रेड करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले है वो फटाक से ट्रेड डाल देते हैं और फिर है वो प्लान करते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। जब लॉस होता है या फिर लॉस दिखता है तो फिर प्लान बनाते हैं और उसके बाद में है वो चार्ट को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि सभी ज़्यादातर लोग हैं वो उसके चार्ट या मार्केट के विपरीत चलते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले अच्छी तरह से जो चार्ट होता है उस चार्ट को रीड करना है। उसके बाद में है वो नेक्स्ट प्लान करना है कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है। उसके बाद में हमें लास्ट में जा कर के ही ट्रेड मारना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट में ट्रेड मार देते हैं और लास्ट में हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके बाद में ये जो दूसरे नंबर पर जो लिखा है कि ऑलवेज यूज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है ये एक बहुत ही ज़रूरी है। हमें इसे बहुत ज़रूरी यूज़ करना चाहिए और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर आप यूज़ करेंगे तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग 25 से 30% का इसमें हमारी ट्रेडिंग में इजाफा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से चूक जाते हैं और आप ऐसा नहीं करें। आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को ज़रूर यूज़ करें, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतर बना देगी
और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। देखिए, आपको हमारे इस प्रोग्राम को कई बार देखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोग्राम को एक बार देख करके छोड़ देंगे तो इस प्रोग्राम की काफ़ी चीज़ें हैं वो आपके छूट जाएगी। इसलिए आप इस प्रोग्राम को जितनी ज़्यादा बार देखेंगे तो हर बार में आपको कुछ न कुछ इस प्रोग्राम के अंदर है वो नया देखने को मिलेगा। तो हर एक मॉड्यूल की आपको इसमें है वो बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा।